हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रीजनिंग। आज जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से लगभग सभी एग्ज़ाम में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी का एक महत्वपूर्ण लेसन कोडिंग डिकोडिंग को समझेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बात है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। ठीक है, अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है अर्थात ए से लेकर के जेड तक का, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है क्योंकि हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। याद है आपको तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें एक चीज़ आप लोग ऐड करके याद कर लो। और अब बोलोगी कि वो क्या है, तो वो है नंबरिंग। ठीक है, कि जैसे हमारे पास ए है, ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। ठीक है, ये सब क्या है, हमें नंबरिंग में इसको याद करना है। अगर ये नंबरिंग में आपको याद हो जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग जो है बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है किसी भी दिए हुए प्रश्नों को एक विशेष भाषा में लिखना। विशेष भाषा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, जावा सीखना है, पाइथन चलाना, ये लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इन्हीं सब को, ठीक है, इन्हीं सब को क्या करते हैं हम लोग एक विशेष पैटर्न दे करके लिखते हैं और हमें एग्ज़ाम में उसी पैटर्न को पहचानना पड़ता है, फिर उसका आंसर निकालना पड़ता है। तो क्या है, ए से जेड तक का आपको नंबरिंग के साथ याद होना चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है तो देख लो, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ते हैं सबको। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। अब देखो दोस्तों, मैं आपको इसमें से 5 वर्ड सेलेक्ट करके बताता हूँ। ठीक है, 5 वर्ड सेलेक्ट करके बताऊँगा जिसको लेकर के आप लोग आसपास का नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं जो 5 नंबर वो क्या है। तो वो क्या है, EJOTY। ठीक है, क्या है, EJOTY, अर्थात इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एक साथ याद करने के लिए, इजोटी। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पास ई है, ई का क्या होता है, 5 है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। अब हम लोग तो यहाँ से ले लिए इजोटी। ठीक है, अब इसको जैसे देखते हैं, यहाँ पास कहाँ है, 5वां नंबर में है ई। ठीक है, ये है अपना हमारे पास ई है। उसके बाद जे, 10 नंबर पे जे, फिर उसके बाद 15 में ओ, फिर ये टी और ये लास्ट में वाई। ठीक है, ये हमारे पास 5 नंबर है। ठीक है, 5 वर्ड है। अब देखो हमें ए से डी तक का, ई तक का तो एकदम ईजी याद रहता है कि कौन कौन से नंबर में है। ठीक है, अब देखो ई के बाद जैसे हम लोग 2 कदम आगे चलते हैं तो हमारे पास जी है। अगर हमें जी निकालना रहेगा, ई तो याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमें जी पता है, मिल जाएगा कितना होगा जी। वैसे जैसे हमें किसी का भी नंबर ज्ञात करने के लिए जैसे बोला जाता है, जैसे हमें एम का नंबर ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, एम क्या है, जे और ओ दोनों के बीच में है। हमें अगर दोनों में से किसी एक का नंबर पता रहेगा, जैसे हमें ओ का पता है। ठीक है, अगर हमें ओ का पता रहेगा तो हम देख लेंगे ओ का नंबर कितना है, 15 है। अब 15, अब ओ से पहले कितना संख्या हमें माइनस करना पड़ेगा, 2 संख्या। ठीक है, एम के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 नंबर आएगा। 13 नंबर किसका है, एम का। तो हम लोग ऐसे करके किसी का भी नंबर निकाल सकते हैं। कोई सा भी अल्फ़ाबेट का वर्ड हो, अगर हमें इजोटी याद है, ठीक है, इजोटी अगर याद है तो हम लोग आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन से नंबर में है वो। दोस्तों, अल्फ़ाबेट आप लोग कोई सा भी एग्ज़ाम दिलाओ, ठीक है, अगर ये पैटर्न जो रहता है इसका ए से जेड तक का, इसका नंबरिंग, इसका रिवर्स वगैरह जितना है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दिलाओ जिसमें रीजनिंग आता है, खासकर कोडिंग डिकोडिंग आएगा, उसमें आपको इसी पैटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाए। कोई सा भी नंबर दिया जाएगा उसका हमें पैटर्न पहचानना रहेगा। पैटर्न पहचानने के बाद हमें क्या है, उसका आंसर निकालना रहेगा। तो आपको इतना याद रहना ही चाहिए।
अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका रिवर्स से चेक करते हैं एक बार, रिवर्स कैसे निकालते हैं उसको भी देखिए। नंबरिंग को याद करने के बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, इसका इन्वर्स ज्ञात करना, ठीक है, अर्थात इसका अपोजिट क्या है उसको देखना। हमारे पास जैसे 26 अक्षर होता है इसमें ए से जेड तक का, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 26 अक्षर जो रहता है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अर्थात 13 के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग 13 के पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास जो पहला पार्ट आएगा वो ए से कहाँ तक आएगा, एम तक का, ठीक है, ए से एम तक का। वैसी जैसे इसका अपोजिट जैसे निकालते जाएं तो उल्टा लिखते जाएंगे, एम के बाद एन, एन से कहाँ तक जाएगा वो जेड तक का, ठीक है, अर्थात कितना हो गया वो टोटल 26 नंबर हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए छोटा छोटा ट्रिक है, अगर आप लोग उसको अप्लाई करते हो तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और क्या है दोस्तों, अभी कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ होते जा रहा है, ठीक है, तो सिंपल ज़्यादा ना पूछ करके इन्वर्स में या फिर उसका गैपिंग ज़्यादा पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। तो इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न करके भी बताऊँगा इसका। तो आइए पहले देखते हैं इसका इन्वर्स कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ABCD हम लोग क्या किए यहाँ तक 13 तक लिख लिए, ठीक है, एम का नंबर है 13। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे पूछा जाता है ए का इन्वर्स क्या होता है, या फिर ए के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तब क्या होगा वो जेड होगा, क्योंकि ये इसका पहला है और इधर से ये वाला पहला रहेगा, ठीक है, अपोजिट साइड से क्या है जेड पहला रहेगा। वैसे ही अगर बी का अपोजिट पूछा जाता है तो वाई नंबरिंग के साथ, ठीक है, जैसे बी दूसरे नंबर में है तो ये क्या है वाई क्या है 25 नंबर में है, ठीक। वैसे ही करके हमें क्या करना है पूरा को याद करना है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपके पास छोटा सा ट्रिक रखता हूँ, ठीक है, आप लोग उसको याद रखना, फिर ये एकदम ईजी होते जाएगा। जैसे हम लोग ए जेड को, ठीक है, ए जेड को क्या कर सकते हैं, आज के नाम से याद कर सकते हैं। आज ये तो एकदम कॉमन शब्द है, सबको पता रहता है आज, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा ए और जेड आज। उसके बाद जैसे बी वाई है, इसको हम लोग बाय लिख सकते हैं। अधिकतर लोग मैसेज करते हो तो आपको पता होगा लास्ट में सब यही बोलते हो, ठीक है, तो क्या बोलते हो बाय बोलते हो, तो ये क्या है बी वाई को हम लोग क्या कर सकते हैं बाय से याद रख सकते हैं। वैसे ही सी एक्स है, सी एक्स अर्थात इसको हम लोग 6 पढ़ सकते हैं, ठीक है, तभी क्या हो जाएगा सी और एक्स, ठीक है, सी और एक्स मतलब 3 और 24। हम लोग पहले इसका जो ट्रिक है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके नंबर एक पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ ये सी और एक्स का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा डी डब्ल्यू, ठीक है, क्या है डी डब्ल्यू, डी का अपोजिट में क्या है डब्ल्यू है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं डी ओ से याद कर सकते हैं, सभी लगाते हो, ठीक है, ये क्या है डी ओ। वैसे ये क्या है 5वां नंबर ई वी, क्या है ई और वी, ये क्या है इवनिंग, ठीक है। इसमें जितना जो शब्द लिए हो दोस्तों एकदम कॉमन शब्द है जिसको हम लोग डेली यूज़ करते हैं या फिर उपयोग में लाते हैं, वैसा शब्द है। अब ये क्या है 5वां ई वी, ठीक है, क्या है इवनिंग, इसको तो सब जानते हैं इवनिंग, तभी क्या हो जाएगा ई का अपोजिट क्या है वी, ठीक है, ई का अपोजिट क्या है वी। वैसे एफ यू इसको पढ़ सकते हैं फू, डायरेक्ट बोल सकते हैं एफ यू फू, या फिर आप लोग अपने फूफा जी के नाम से भी इसको याद रख सकते हो फूफा जी करके, ठीक है, तो ये क्या है एफ यू। वैसी क्या है जी टी, ठीक है, 7वां नंबर क्या है जी टी अर्थात गोल्डन टेम्पल, ये तो पता होगा गोल्डन टेम्पल कहाँ है, तो गोल्डन टेम्पल कहाँ है तो ये अमृतसर में है, ठीक है। उसके बाद एच एस ये तो सब पढ़े ही हो, अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो पास करके आए होंगे आप लोग, क्या है हाई स्कूल, ठीक है, क्या है एच एस का हाई स्कूल। उसके बाद आई आर, अब ये क्या है आई आर का क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आर, अर्थात आपको कभी भी पूछा जाएगा आई का अपोजिट क्या है, आपको एकदम दिमाग में तुरंत आना चाहिए इंडियन रेलवे, ठीक है, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा वो आर होगा, और आर का अपोजिट क्या हो जाएगा आई, नंबर कौन सा रहेगा 9 और 18, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं जे क्यू, ये क्या है जबरन क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग को बताया जाता है ना बिना मतलब का क्वेश्चन वो क्या है सब जबरन क्वेश्चन है। उसके बाद के पी, ठीक है, ये क्या है किंग 11 पंजाब, अगर आप लोग मैच देखते होंगे IPL तो आपको अच्छे से पता होगा क्या है KP का किंग 11 पंजाब, आपको इस कोर्सेज को याद रखना है। या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हो, इनमें से कोई सा भी नंबर, ठीक है, अगर आपके किसी फ्रेंड के नाम से होता है, जैसे मेरे फ्रेंड है उनके नाम से है, ठीक है KP, तो मैं उन्हीं के नाम से याद रखा था इसको, तो ये क्या KP, अभी आपके लिए बनाया हूँ किंग 11 पंजाब, ठीक है। वैसे ही क्या है लो, ठीक है, ये कौन सा नंबर है ये 12 नंबर है एल, और 15 नंबर में क्या है ओ, ठीक है, दोनों को जोड़े तब क्या हो जाएगा ये लो, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, ठीक है। वैसे ही क्या है मन एम एन, ठीक है, 13 और 14 नंबर ये क्या हो जाएगा एम एन मन।
इतना होने के बाद आप लोग एक बार इसको नोट कर लेना, ठीक है, कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद एक बार पढ़ के देखना, एकदम ईजी है, आपको एकदम जल्दी से याद हो जाएगा। क्योंकि जितना भी इसमें शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ उसको याद करने का ट्रिक है वो क्या है, जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वही सब चीज़ है। अब आइए दोस्तों इसका नंबरिंग पर थोड़ा सा ध्यान से भी 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। जो अपोजिट हमें निकालना रहता है तो एक बात याद रखना, दोनों नंबर का योग क्या होता है, 27 होता है। क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू 27 होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना। जैसे हम लोग यहाँ पास ले लेते हैं ए लेते हैं, ठीक है, ए प्लस जेड, ए के अपोजिट में जेड होता है, ठीक है। ए का क्या है 1, इसका क्या है 26, तो ये क्या हो जाएगा, ये 27 हुआ। तो याद रखना दोनों का योग क्या होता है, ये हमेशा 27 होता है। अगर आप लोग अपोजिट नंबर निकाल रहे हैं तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, वो 27 ही होगा। वैसे ही अगर आपको एक का नंबर याद है, ठीक है, एक का नंबर जैसे हमें पता है, जे का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें क्या है, जे का पता है, जे का कितना होता है 10 होता है। हम इसका अपोजिट अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे तो हमें पता है जबरन क्वेश्चन होता है तो इसका मान क्यों रहेगा। लेकिन अगर हमें दूसरा नंबर निकालना है तो आप लोग क्या करना, इसको माइनस कर देना सीधा सीधा, ठीक है। 27 में 10 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब देखेंगे किसका नंबर 17 है, तो अगर आप लोग को ए से याद है जेड तक का नंबरिंग तो आप लोग ईजी निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग 17 मिला है, ठीक है, 17 मिला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजोटी से निकाल सकते हैं। ओ के बाद क्या है, ओ पी और क्यू, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये क्यू होगा, तो मतलब जे क्यू निकल गया यहाँ से। वैसे एक और करके देखते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं एल ओ ले लेते हैं, ठीक है। एल का मान क्या है, एल का मान कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है। एल का मान क्या है 12। अगर हमें नंबर पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को 27 से माइनस कर देंगे, ठीक है। 12 को हम लोग इससे ट्रांसफ़र करें फिर माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर जब 15 होगा तो हमें पता है किसका मान है 15, ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 ओ, ठीक है। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, और दोनों का योग क्या होता है, हमेशा 27 होता है। तो आपको अगर एक शब्द का जब पता रहेगा नंबर तो आप लोग दूसरा आसानी से निकाल सकते हो। और अगर आपको जो कोड बताए हूँ अगर वो याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक बार में उसको निकाल सकते हो। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और कुछ प्रश्नों को बना कर देखते हैं और इसको समझते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, दिया है ए बी सी अनुपात जेड वाई एक्स समानुपात सी बी ए अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमारे पास 3 संख्या यहाँ पास 3 वर्ड दिया है, हमें क्या करना है, चौथा ज्ञात करना है। अब देखो जैसे हमारे पास अगर ये वाला प्रश्न दिया जाता है अनुपात में तो और समानुपात में रहे तब हमें क्या करना रहता है, हम इन दोनों का रिलेशन चेक करना रहता है, ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं या फिर कैसे वो बने हुए हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ए बी सी से हमें जेड वाई एक्स कैसे मिला, वैसे ही अगर ये हमें ज्ञात हो जाता है तब हम लोग सी बी ए जो दूसरा नंबर रहेगा उससे कैसे कनेक्टेड है या फिर इसके बाद क्या संख्या आने वाला है, क्या वर्ड आने वाले, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी सी अगर हम लोग इसको अच्छे से देखें तब हमें पता चलता है, जैसे ए है तो ए का पहला शब्द कैसे कनेक्टेड है, तो ए का जस्ट अपोजिट जेड होता है, ठीक है। ये क्या है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। हमें एक संख्या तो पता चल गया लेकिन एक ही संख्या से काम नहीं चलता, ठीक है। आपको चेक करके पूरा देखना रहता है कि उस पैटर्न में है या नहीं है। वैसे ही अगर बी का देखें तो बी कितना है, दूसरा नंबर में है, ठीक है। ये क्या है, बी 2 नंबर में है और वाई क्या है 25 में है। अगर दोनों को हम लोग ऐड करें तब 27, मतलब ये क्या है, दोनों अपोजिट नंबर हमें दे रहा है। तो बी का क्या है अपोजिट, ये है वाई। वैसे ही अगर सी का देखिए तो सी का क्या होता है 3 होता है, इसका क्या है वाई एक्स का 24 होता है। दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तब कितना हो जाएगा 27। मतलब ये हमें क्या दिया है, पैटर्न हमें पता चल गया कि ये क्या है, क्रम से दिया हुआ है और अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। क्रम से दिया हुआ है और क्या है, अपोजिट है, क्योंकि ये क्या है 1 है, ए का मान क्या है 1 होता है और जेड का मान क्या होता है 26, कितना हो जाएगा 27 हुआ। दोनों को ऐड किए मतलब ये क्या है, अपोजिट नंबर हमें दिया हुआ है। वैसे अगर बी का निकाल के देखें तब क्या हो जाएगा 2 और 25, मतलब ये क्या है 27, ठीक है। ये अभी आपको समझाने के लिए है इसलिए आपको लंबा बताते जा रहा हूँ, आपको क्लियर करते जा रहा हूँ स्टेप, ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम में रहता तो हम इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से और एकदम जल्दी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं वैसे अगर दोनों मिल गए तो तीसरा को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा,
सी का क्या नंबर होता है, 3 नंबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिससे 27 हो जाए, तो 24 लेंगे, तभी क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हमें देखना है 24 किसका है। ठीक है, कौन से वर्ड में 24 नंबर आता है, 24 नंबर किस में आता है ये, तो ये आता है एक्स में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं, ये आता है एक्स में। अब देखो उसके बाद क्या है, बी क्या है, इसका सेकंड है। ठीक है, बी क्या है, सेकंड। तब यहाँ पर क्या होगा, 25 होगा। अब 25 किस में आता है, 25 किसका है, वाई का है। ठीक है, वैसे ही अगर दो तो पता चल गया, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट हमें लग रहा है वो, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जेड। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जेड। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है बैंक अनुपात में दिया है DCPM समानुपात है क्लर्क का, फिर हमें क्या करना है, फिर अनुपात दिया है, उसके बाद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें पहचान करना यहाँ पर क्या होगा, तो पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का रिलेशन देखना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। अब देखो हम लोग देखते जाते हैं, क्या है BAN के लिखा है, ये क्या है DCPM। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोनों को कि इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। तो हमें तो एक मिल रहा है, जैसे ये B है, B के बाद इसको अगर देखते हैं तो ये क्या है, D है। ठीक है, मतलब 2 गैप है C। ठीक है, C और उसके बाद अगर एक और ऐड करें तब क्या होता है, D होता है। अब उसी पैटर्न में दूसरा को भी चेक करना है। अगर आपको एक पैटर्न मिलता है पहला, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उसी पैटर्न में हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा को भी चेक करते हैं। वैसे A का मान होता है 1। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग +2 ऐड करें तब देखते हैं C आता है कि नहीं आता, तो C आ रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर C का होता है। वैसे N का करें, N का कितना होता है, तो 14 होता है। 14 और 2 16 P का। ठीक है, OP होता है, O का 15 होता है, तो P का कितना होगा, 16 होगा। मतलब क्या होगा, ये हमें पैटर्न तो मिल गया। अब इसको लिख के देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है। अगर B में हम लोग +2 ऐड करें, ठीक है, तो हमें क्या मिला, D मिला। वैसे ही अगर A में +2 ऐड करें तब ये क्या मिलेगा, C मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे N में हम लोग क्या करते हैं, +2 ऐड करें तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से P मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, 14 होता है, 14 और 2 जोड़े तब ये क्या हो जाएगा, 16। वैसे ही अगर K है, ठीक है, अगर K में हम लोग क्या करें, +2 ऐड करें तब क्या हो जाएगा, ये M हो जाएगा, क्योंकि K का कितना होता है, 11 होता है। किंग 11 बोला था ना। ठीक है, तो किंग 11 अर्थात K का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और उसका अपोजिट जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ सिर्फ 2 ऐड करना है। ठीक है, तो 11 में अगर हम लोग 2 ऐड किए तब क्या हो जाएगा, ये M मिलेगा हमें। अब वैसे इसी पैटर्न में हमें इसे बनाना है। ठीक है, इसी पैटर्न में क्या करना है, क्लर्क को बनाना है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या होता है, इसका कितना होता है, 3 होता है, तो 3 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 5। 5 किसका होता है, तो E का होता है। ठीक है, E का होता है 5। वैसे ही अगर L का क्या है, L का नंबरिंग क्या होता है, L का हमारे पास कितना है, L का नंबरिंग है 12। ठीक है, अब हमें 12 में क्या करना है, 2 ऐड करना है, तब कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है, तो N का होता है। ठीक है, N का होता है 14। उसके बाद R है, E है, E का क्या है, 5 है। 5 में अगर 2 करें 7, ये किसका हो जाएगा, G हो जाएगा 7। वैसे ही अगर R का देखें, R का कितना है, R का होता है 18। ठीक है, 18 में अगर हम लोग 2 ऐड करें तब क्या हो जाएगा, 20, और ये क्या है, 20वां नंबर, ये जोटी वाला शब्द है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। T क्योंकि 20 नंबर में आता है। फिर क्या है, K का मान क्या होता है, 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13। अब ये क्या हो जाएगा, ये 13 नंबर किसका है, तो M का होता है। हमें यहाँ से मिल गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रहेगा। ठीक है, कौन सा वर्ड रहेगा। अब हम क्या करते हैं, जो मिला है उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या है, ENGTM। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। आप लोग जब पहले बार इसको पढ़ोगे तो जैसे यहाँ पास बैंक लिखा है, तो आप लोग ये मत समझना कि यह इसका कोई कर्मचारी यहाँ पास रहेगा। ठीक है, फिर किसी कर्मचारी का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पास क्लर्क का दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसी कुछ बने जिसका अर्थ निकलता हो। ये अर्थ का अनर्थ वाला रहता है, याद रखना। ठीक है, ये क्या क्लर्क लिखा है यहाँ पास, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पास इसी पैटर्न में या फिर कुछ और नाम आए। हम इसका पैटर्न पहचानना पड़ेगा। पैटर्न पहचानने के बाद कुछ भी नंबर आ सकता है।
ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, आप वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पास बैंक है तो यहाँ पास कोई उसका वर्कर हो गया, फिर कंप्यूटर वगैरह कुछ भी है, ऐसा नहीं है। ये जिस पैटर्न में दोनों कनेक्टेड रहेंगे उसी पैटर्न में क्लर्क का भी रिलेशन बनेगा। तो हमारे पास इसका रिलेशन क्या बना, ENGTM, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया है पावर, ठीक है। यहाँ पास बोला जा रहा है कि पावर को हम लोग PCUMN इतना लिखते हैं, तो हमें रीज़न को क्या लिखना है, ठीक है। हम लोग रीज़न को क्या लिखेंगे ये हमें बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर पहले चेक करते हैं, ठीक है। पहला जो शब्द है उसको चेक करते हैं, पहला वर्ड चेक करते हैं। ये क्या P है, ठीक है। यहाँ पास भी क्या है, P है। अब देखो अगर ये P और ये दोनों P है तो हमें दूसरा नंबर भी यहाँ पास O रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पास क्या है, O है, ठीक है। यहाँ पास W रहना चाहिए था, मतलब ये वाला जो हम लोग का ट्रिक है वो काम नहीं कर रहा है। अब दूसरा देखते हैं, कुछ और सोच के इसमें क्या हो सकता है। उसके बाद देखते हैं ये क्या है, P, ठीक है। अब अगर हम लोग R को देखें, लास्ट नंबर देखें और इसका फर्स्ट नंबर देखें, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये 2 का गैप है, ठीक है। दोनों के बीच में 2 का गैप है। R का नंबर कितना होता है, R का अगर अल्फ़ाबेट में हम लोग देखें तो कितने नंबर में आता है R, तो आता है 18 नंबर में, ठीक है। ये कितना में आता है, 18 नंबर में। अब उसके बाद अगर देखिए इसका फर्स्ट है, ठीक है, इसका क्या है, राइट है और इसका क्या है, लेफ्ट है, मतलब यहाँ RL वाला जो नियम है वो लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या, इसका जो राइट है और इसका जो हम लोग लेफ्ट देखें, अर्थात इसका लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पास हम लोग देखते हैं तो ये -2 मिल रहा है, ठीक है। ये क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर 18 में हम लोग 2 माइनस करें तब हमें क्या मिल रहा है, P मिल रहा है, अर्थात 16 नंबर मिल रहा है, और 16 नंबर क्या है, P है। वैसे ही अब दूसरा में अप्लाई करके देखते हैं E में, ठीक है। अगर E में हम लोग अप्लाई करके देखें, ये क्या है, E का मान होता है 5 होता है। अगर 5 में हम लोग -2 करें तब कितना आएगा, 3 आएगा। अब C का मान क्या होता है, 3 होता है। मतलब ये पैटर्न हमें मिलते जा रहा है। अब तीसरा चेक करके देखते हैं, तीसरा क्या है, W है, ठीक है। W का नंबर होता है 23। 23 में अगर हम लोग -2 करें कितना मिलेगा, 21। अब U तो 21 नंबर में ही आता है ना, ठीक है। U का नंबर क्या है, 21 है। वैसे ही O का देखिए, अब O का क्या है, O का होता है हमारे पास 15 नंबर होता है, ठीक है। अगर हम इसमें 2 माइनस कर दे तब कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 नंबर हमारा M है। वैसे ही P का भी चेक करते हैं, P का कितना नंबर, 16 नंबर है। 16 में -2 करें तब कितना मिलेगा, 14। 14 किसका होता है, N का होता है, ठीक है। ये हमें मिल गया एक पैटर्न, मतलब हमें पैटर्न पता चल गया कि कैसा है। इसी पैटर्नों को हमें रीजन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर R में, ठीक है, मैं नीचे लिखते जाता हूँ, R में हम लोग -2 करें, हम लोग सब में 2 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। E में अगर हम लोग -2 करें, A में अगर -2 करें, वैसे ही अगर S का भी निकाल के देखते हैं, S के इधर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद O और ये N, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है। अभी यहाँ पर सब में अगर -2 करते जाते हैं, -2 हम लोग इसमें क्या देखें, सबसे पहले लास्ट नंबर लिए थे, ठीक है। तो इसका लास्ट यहाँ पर फर्स्ट बनेगा, उसको मैं इधर लिखते जाता हूँ, ठीक है। तो N का क्या है, अगर N में हम लोग -2 करें, N का नंबर होता है 14। 14 में अगर हम लोग -2 करें तब कितना हो जाएगा, वो 12 मिलेगा, ठीक है। और 12 किसका होता है, तो L का होता है। इसका लास्ट है ना, मतलब इसका फर्स्ट बनेगा, वैसे ही बना है, देख लो यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद O का मान कितना होता है, O का 15 होता है। 15 में अगर हम लोग 2 घटाए तब क्या हो जाएगा, 13। 13 किसका होता है, तो 13 M का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, S है। अगर S को देखें, S का मान कितना होता है, 19, ठीक है। S का मान होता है 19। 19 में अगर हम लोग -2 करें तब ये हो जाएगा 17। अब 17 किसका होता है, ठीक है। तो O का 15 होता है, तो O Q का कितना होता है, 17, ठीक है। तो ये क्या मिला, तीसरा हमें Q मिल गया। अब उसके बाद क्या है, A है, ठीक है। अगर A में हम लोग -2 करें, अब देखो A क्या है, फर्स्ट नंबर है, लेकिन अगर हम लोग इसमें -2 करेंगे तो एक अगर माइनस करते तो Z होता, 2 माइनस करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो Y हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर E में चेक करें, E क्या है, E का 5 होता है। 5 में अगर हम लोग 2 माइनस करें तब क्या मिलेगा, ये 3 हो जाएगा। 3 क्या है, तो C का है। वैसे ही R में अगर हम लोग -2 करें, R कितना होता है, R 18 होता है। 18 में अगर हम लोग 2 माइनस करें तब ये क्या मिलेगा, 16। और 16 किसका होता है, P का होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या मिला,
ये हमारा आंसर है। आंसर क्या मिला? LMQYC। दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है इनवाइटेड, ठीक है, इनवाइटेड दिया है INVITED, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? WVGREMR। तब हमें बताना है कि यंग को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला अगर हम लोग पहला चेक करें और इसका पहला चेक करें, ये क्या है? I है, ये W है, इसमें ना कोई तो मतलब रिलेशन हमें नहीं मिल रहा दोनों में। अब देखते हैं दूसरा चेक करके देखते हैं दूसरा में कुछ मिले। ये N है, ये V है, तो इसमें भी लगभग कुछ नहीं मिल रहा। अब क्या करेंगे? अब पास पास वाले को देखते हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ तो इसको और इसको चेक करके देखेंगे। अब देखते हैं इसको और इसको चेक करके, तो ये क्या होता है? D है, ठीक है। D का नंबर होता है 4 और इसका कितना होता है? W का 23 होता है। दोनों को अगर ऐड करें तब क्या होता है? 27 बढ़ रहा है, मतलब अपोजिट है ना यहाँ से। वैसे ही अगर इसका देखें तो ये क्या है? 5 है और ये 22 होता है, ठीक है। V का इसका 5 और इसका 22 मतलब क्या हो गया? 27। मतलब हमें पैटर्न मिलते जा रहा है ना, इन दोनों का क्या है? अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट बनते जा रहा है ना, और ये दोनों अपोजिट हुआ। अब देखते हैं T को, ठीक है। T का मान कितना होता है? अब यहाँ से हम लोग देखो, मैंने आपको ट्रिक बताया था, अगर आप लोग यहाँ ट्रिक अप्लाई करते हो, अगर आपको याद है तो आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया था DO, ठीक है, DEO, ठीक है, DO बताया था, मतलब ये अपोजिट मिल रहा है। इवनिंग EV, इसका भी अपोजिट मिल रहा है। अब देखते हैं ये क्या है? T है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे थे? T गोल्डन टेम्पल, तो इसका G मिलना चाहिए अपोजिट में। तो हाँ, तीसरा नंबर क्या मिल रहा है हमें? G मिल रहा है, ये हो गया गोल्डन टेम्पल। अब देखते हैं ये क्या है? आई का क्या होता है? इंडियन रेलवे लिए थे, तो IR इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे। अब देखते हैं V, ये भी क्या है? V इवनिंग, ठीक है, इवनिंग मतलब V का अपोजिट E मिल रहा है, मतलब ये भी सही है। इसको ले लेते हैं E के साथ। अब क्या है? N क्या था? मन, ठीक है, M और N एक साथ था, तो ये क्या है? मन बढ़ रहा है, तो ये भी ठीक है। MN या फिर NM दोनों अपोजिट हो रहा है ना एक दूसरे के। ज़रूरी नहीं है कि वो पहला वाला पार्ट पहला ही हो, दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी पहले हो सकता है। अब ये क्या है? I है, मतलब इंडियन रेलवे फिर वही है, तो I और R, ये हो गया हमारा पैटर्न, ठीक है। हमें मिल गया कि ये अपोजिट है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें मिला है क्वेश्चन क्या है? YOUNG, ठीक है, ये मिला है, हम इसका आंसर बताना है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पहला लेटर यहाँ से बनेगा, ठीक। तो G को हम लोग क्या लिखते थे? गोल्डन टेम्पल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। वैसे ही अगर N को देखें तो N का क्या हो जाएगा? यहाँ M होगा, क्योंकि मन बनता है। उसके बाद U है, ठीक है, U को हम लोग क्या लिए थे? FU, याद होगा ना, फूफा जी बोला था आपको वाला, तो आप लोग उसको याद रखना, ठीक है। तो आप लोग अपना फूफा जी बना सकते हैं उसको, या फिर आप लोग सिर्फ फू पढ़ो तभी है, वो सब आपके ऊपर है कि आप लोग कैसे याद करते हो। या फिर अगर आप लोगों को मिलता है कुछ दूसरा चीज़ याद करने के लिए किसी दोस्त के नाम से, तो आप लोग उसको भी याद कर सकते हो। अब ये क्या है? O है, ठीक है, O का क्या होता है? O का क्या होता है? O का होता है L, ठीक है, लो, यही हुआ था ना, LO, लो। अब ये क्या मिला लास्ट वाला? Y का क्या होता है? हमें पता है क्या होता है? Y का अपोजिट यहाँ पास B, ये बाई बनेगा, ठीक है। ये हमारा मिल गया इसका आंसर। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका अगला पार्ट और आएगा जो सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, जिसमें हम लोग कम से कम 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, जो इससे थोड़ा हट के रहेगा और जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये वाला पैटर्न ज़्यादातर एग्ज़ाम में अभी जो बताया वो वाला पूछा जाता है। SSC, रेलवे, बैंकिंग, PSC जितना है, इनमें से कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक एकदम पूछा ही जाता है। और इसके अगले पार्ट में हम लोग कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ताकि हमें कोडिंग डिकोडिंग जो है अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन आता है। अब जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं, आप लोग घर में इसको सॉल्व करके देखें। और दोस्तों आप लोगों के लिए जो 5 प्रश्न है वो आप लोग इसको बनाओ
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग, और आपके पास अगर बुक होगा तो उसमें से आप क्वेश्चन लो और बनाते जाओ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।